11 सितंबर 2008 को दिल्ली पुलिस ने स्मैक बेचने वाली कुसुम को गिरफ्तार किया था। हालांकि उसके कुछ दिन बाद यानी गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद उसे जमानत मिल गई, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी उसने अपने नशे के धंधे को नहीं छोड़ा, बल्कि नशे के धंधे का एक पूरा बड़ा साम्राज्य बना लिया। इतना बड़ा साम्राज्य कि इस नशे के धंधे में उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा भी शामिल था। कुसुम को दिल्ली की ड्रग क्वीन कहा जाता था, यानी कहा जाने लगा था। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में जो ड्रग क्वीन के नाम से कुसुम मशहूर हो चुकी थी, उसने अपना कितना बड़ा नशे का धंधा वो बना चुकी थी। अब एक बार फिर से कुसुम चर्चा में है, और चर्चा की वजह है उसकी 4 करोड़ की संपत्ति, जिसे पुलिस ने हाल ही में जब्त किया है। और साथ ही उसके 26 साल के बेटे अमित को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और पुलिस को उसके बेटे के पास से हेरोइन के 500 छोटे पैकेट, ट्रामाडोल की टैबलेट, 14 लाख रुपए कैश और उसके साथ ही एक स्कॉर्पियो भी पुलिस ने बरामद की है। तो ये जो ड्रग क्वीन है कुसुम, कैसे ये ड्रग क्वीन बनी देश की राजधानी दिल्ली में, इसने कैसे अपने नशे के धंधे को बढ़ाया, कैसे इसका धंधा इतना फलता फूलता रहा कि ये दिल्ली की ड्रग क्वीन बन गई, बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसी साल मार्च के महीने में दिल्ली पुलिस ने कुसुम के ठिकानों पर छापा मारा था, और तब से ही जो कुसुम है वो लापता है, यानी कि फरार चल रही है। अब जब दिल्ली पुलिस ने छापा मारा, उसके बाद जांच पुलिस इस पूरे मामले की कर रही थी, उसके नशे के धंधे की जांच कर रही थी। और अब पुलिस के सामने ये फैक्ट सामने आया कि जो कुसुम है, उसने नशे के धंधे से जो अकूत पैसा कमाया है, उससे उसने दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली जैसे राज्य में 7 बड़े बड़े मकान, हवेली जैसे मकान खरीदे हुए हैं। तब दिल्ली पुलिस को जांच में ये पता लगा कि इस अकूत यानी इस नशे के धंधे के पैसे से जो उसने कमाए थे, उससे दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली जैसे राज्य में उसने 8 बड़ी बड़ी हवेलियों जैसे घर बनाए हुए हैं, जिनमें से 7 तो सुल्तानपुरी में हैं और 1 रोहिणी में है। और अब इन 8 प्रॉपर्टी को कुसुम की उसे दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब जो इन 8 संपत्तियों को पुलिस ने जब्त किया, उसमें एक छोटी हवेली शामिल थी, और वहीं से ये पूरा जो नशे का धंधा है कुसुम का वो चलता था, जहां से हेरोइन सप्लाई होता था, गांजा सप्लाई होता था, ट्रामाडोल की टैबलेट सप्लाई होती थी, और ना जाने तमाम जो नशे हैं वो देश की राजधानी दिल्ली के कोने कोने में सप्लाई होता था, और युवाओं की नसों में जाता था, उनके शरीर में ये नशा जाता था। अब जो संपत्ति जब्त की गई है, उसके बाद पुलिस ने बताया कुसुम को लेकर, कुसुम के धंधे को लेकर, कि ये जो सरगना है, इस पूरे नशे के धंधे की जो सरगना है कुसुम, उसकी जो 2 बेटियां हैं, वो पिछले काफ़ी समय से उन्होंने 2 करोड़ रुपए जमा किए थे, जो 500 रुपए और 2000 रुपए की करेंसी में बैंक में जमा किए जा रहे थे। और इस बैंक अकाउंट पर दिल्ली पुलिस की नज़र थी, जिसमें कुल 500 और 2000 रुपए करके 2 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। और अब इन पैसों को बैंक के कई खातों में जो है, उसी बैंक के कई खातों में ट्रांसफर किया जाने लगा। जब कुसुम की इन दोनों बेटियों से इस पैसे के लेन देन के बारे में पूछा गया, तो वो कोई जवाब नहीं दे पाई, और यहीं से जो पुलिस है उसका जो शक है वो गहराता चला गया कि कुसुम जो लापता थी, फरार थी, उसके बाद उसकी जो बेटियां हैं वो उसके धंधे को संभाल रही थी, और ये जो पैसा बैंक खाते में पड़ा है, ये इसी नशे के धंधे से कमाया गया पैसा है। इसके बाद पुलिस ने कुसुम के जो ठिकाने हैं, जहां से ये धंधा चलता था, उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया। उस पर वहां आसपास जो उसके मकान थे, जहां पर उन गलियों में उसने अपनी चौकसी बढ़ा दी, और फिर पुलिस पूरे सबूत जो है वो इकट्ठा करने में जुट गई। पुलिस ने बताया इस पूरे छापेमारी के बाद कि जो छोटी हवेली थी, जहां से ये पूरे नशे के धंधे को कुसुम की ये जो बेटियां हैं वो ऑपरेट करती थी, साथ ही जो उसका बेटा है अमित, जो इस छापेमारी में पकड़ा गया, वो इस छोटी हवेली से इस पूरे नशे के धंधे को ऑपरेट किया जाता था। यहाँ पर जो सप्लायर्स हैं और जो नशा खरीदने वाले जो लोग हैं, वो बाकायदा
एक कोडवर्ड के साथ आते थे, उस कोडवर्ड को देते थे और जो दूसरी तीसरी मंजिल पे जो धंधा ये चल रहा था वहाँ से थैलियों के ज़रिए नशा नीचे उन तक पहुँचाया जाता था और फिर उसी थैली में वो पैसे रखकर ऊपर भेज देते थे। तो कुल मिलाकर इस तरीके से पूरा धंधा फल फूल रहा था सुल्तानपुर की गलियों में। तो सोचिए, ऐसे कुसुम का जो नशे का धंधा है वो दिल्ली में फल फूल रहा था और ताज्जुब की बात तो ये है कि किसी को पता नहीं लगा। और सोचिए, उस कुसुम के लिए पुलिस ये कहती है कि उसे सलाखों के पीछे रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि बाकायदा एक पूरे जो सीए की टीम है वो उसके इस धंधे के पैसों को मैनेज करती है। बाकायदा उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया हुआ है और वकीलों की एक पूरी फौज भी उसने हायर कर रखी है। और पुलिस ने ये भी बताया कि जब पुलिस छापेमारी करने गई थी तो वहाँ पर उनका जो सामना है वो कुसुम के वकीलों की फौज से भी हुआ था, जिन्होंने पुलिस को कानूनी पेचीदगियां समझाते हुए रेड करने से भी रोका। अब ये जो कुसुम है ये दिल्ली की ड्रग क्वीन कैसे बनी, चलिए इसकी पूरी कहानी, इसके नशे के धंधे के पूरे साम्राज्य की कहानी आपको अब हम विस्तार से बताते हैं। दरअसल साल 1968 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुसुम का जन्म हुआ, लेकिन कुसुम कभी स्कूल नहीं गई। जब वो 16 साल की थी तब उसके माता पिता ने उसकी जो शादी है वो राजू उर्फ सुरेंद्र नाम के एक मजदूर से कर दी। सुरेंद्र उसे लेकर दिल्ली आ गया, जहां पर वो मजदूरी करता था और सुल्तानपुरी में उसे लेकर रहने लगा। लेकिन साल 1990 की शुरुआत में जो उसका पति था राजू, वो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था और उसकी मौत हो जाती है दिल्ली में। अब अपने पहले पति की मौत के ठीक 2 साल के बाद साल 1992 में कुसुम जो है वो मनोज नाम के एक शख्स से शादी कर लेती है। लेकिन जो ये मनोज था, इसे स्मैक की लत थी और इतनी लत थी कि ये कोई काम धंधा नहीं करता था, नशे में धुत होकर घर पर पड़ा रहता था। इस बीच कुसुम के 4 बच्चे हुए। अब जो उसका जो पति है मनोज, वो नशे का आदी हो चुका था। परिवार में कुल मिलाकर 6 लोग थे, कमाई का कोई जरिया नहीं था, हालात बद से बदतर होते चले और अब मनोज की भी नशे की लत के कारण मौत हो गई। और यहीं से शुरुआत होती है कुसुम के नशे के धंधे की, क्योंकि जो स्मैक उसका पति पीता था उसने उसी स्मैक का धंधा करना शुरू कर दिया। अब 2002 में कुसुम ने यह धंधा शुरू किया और साल 2003 में सुल्तानपुरी, यानी पूरा जो दिल्ली का इलाका है सुल्तानपुरी का, वहां पर एक एक गली एक एक घर में उसका नशा बिकने लगा। अब उसी साल जून में उस पर नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी कि एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत मामला दर्ज हुआ। सितंबर 2008 में कुसुम को पहली बार एनडीपीएस ने गिरफ्तार किया। हालांकि उसके दस्तावेज के अनुसार उसी महीने उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन जेल से आने के बाद भी उसने अपने नशे के धंधे को बंद नहीं किया, बल्कि उसका साम्राज्य, उसके नशे के धंधे का साम्राज्य दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता गया। उसके नशे का जो धंधा है, उसके नशे का जो साम्राज्य है वो बढ़ता चला गया। कुसुम के नशे के धंधे के बारे में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ये बताते हैं कि इस धंधे में उसका जो भाई है डैनी, वो भी शामिल था, जो अक्सर बुलंदशहर से दिल्ली उसका माल लेकर आया जाया करता था। और साथ ही एक अशफाक नाम का बंदा है जो बरेली से उसके लिए हेरोइन सप्लाई करता था दिल्ली में। पुलिस के मुताबिक कुसुम का जो डॉजियर है उसमें जो अशफाक नाम का बंदा है, ये सबसे उसके करीबियों में से एक था, क्योंकि हेरोइन का जो धंधा उसने हाल ही में नया नया शुरू किया था, उसी हेरोइन को बेचने से कमाए गए पैसों ने ही जो कुसुम है उसको दिल्ली की ड्रग क्वीन बनाया। और इस हेरोइन के धंधे को जब से उसने शुरू किया, कुसुम के पास इतना पैसा आने लगा कि फिर कुसुम ने उस पैसे से दिल्ली की 8 जगहों पर अपनी प्रॉपर्टी खरीदी, उन पैसों को ठिकाने लगाने के लिए। वही 8 प्रॉपर्टी जिन्हें अब पुलिस ने जब्त कर लिया है। लेकिन कुसुम की प्रॉपर्टी तो पुलिस ने जब्त कर ली, लेकिन अभी भी कुसुम यानी दिल्ली की ड्रग क्वीन फरार है, उसकी 3 बेटियां फरार हैं। सिर्फ पुलिस के हाथ उसका बेटा अमित लगा है। लेकिन पुलिस का यह भी कहना है कि कुसुम को सलाखों के पीछे डालना बहुत मुश्किल है, उसके खिलाफ सबूत जुटाना बड़ा मुश्किल है। तो ये थी दिल्ली की ड्रग क्वीन कुसुम की कहानी।